के लिए जिन भी लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है उनके लिए हम बता दें कि आखिर ये बालाकोट है कहां पर। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा में बालाकोट है और इसकी दूरी इस्लामाबाद से अगर हम बताएं तो 196 किलोमीटर की इसकी दूरी है इस्लामाबाद से। और बालाकोट पाकिस्तान के कुनहर नदी के बिल्कुल तट पर आता है। और एबटाबाद हमें याद है जहां पर सबसे बड़े आतंकी को मार गिराया था, वहां से बालाकोट महज 63 किलोमीटर की दूरी पर है, कुनहर नदी के तट पर है। और पाकिस्तान में सबसे सुंदर शहरों में से एक है ये बालाकोट। साल 2005 के भूकंप में बालाकोट पूरी तरह से बर्बाद हो गया था और सऊदी अरब की मदद से बालाकोट को एक बार फिर से बसाया गया था। वहीं बालाकोट में मसूद अजहर का रिश्तेदार यूसुफ अजहर आतंकी कैंप चला रहा था। बालाकोट एयर स्ट्राइक में ये अजहर मार गिराया गया है। बालाकोट पाकिस्तान के अंदर है। आपको यह भी बता दें कि वो इस्लामाबाद से 196 किलोमीटर की दूरी पर है। और एक बार फिर से आपको यह भी बता दें कि एबटाबाद जहां पर दुनिया का सबसे बड़ा आतंकी जिसको अमेरिका ने मार गिराया था, वहां से बालाकोट की दूरी महज 63 किलोमीटर है। यानी कि एक बार फिर 1971 के बाद भारतीय वायुसेना पाकिस्तान के अंदर घुसी है, इसी बालाकोट में घुसी है जो कि इस्लामाबाद से 196 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहां जाकर जैश के सबसे बड़े ठिकाने को, कैंप को हमने पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, नेस्त नाबूद कर दिया है। भूकंप में पहले ही बालाकोट तबाह हो चुका था, उसके बाद सऊदी अरब की मदद से इसे दोबारा बसाया गया था। और अब एक बार फिर वहां पर हमारी ये कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ, जैशे मोहम्मद के खिलाफ। देखिए बालाकोट एयर स्ट्राइक में यूसुफ अजहर मार गिराया गया है जो कि यहां पर लगातार ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, मास्टरमाइंड था, इस पूरे कैंप को चला रहा था। नए आतंकियों की भर्ती और उनकी ट्रेनिंग यहां पर चल रही थी। अब यह ठिकाना पूरी तरह से तबाह हो गया है। मानक, ओवर टू यू। ओके, वंदना बता रही है किस तरह से बालाकोट, ये वो बालाकोट है जो कि पाकिस्तान के खैबर पख्तूनवा इलाके में है। यहां जैश ए मोहम्मद का सबसे बड़ा आतंकी कैंप चल रहा था और सबसे पुराना आतंकी कैंप। आपको याद होगा 1998 में जब इंडियन एयरलाइंस का प्लेन हाईजैक किया गया था, तब मौलाना मसूद अजहर को छोड़ा गया था। वो पाकिस्तान जाकर उसने सबसे पहले बालाकोट में ही अपना आतंकी ठिकाना बनाया था। ये वही आतंकी ठिकाना है जिसे अब तबाह कर दिया है हमारी वायुसेना ने। पुलवामा हमले में जो हमारे शहीद जवान हैं, उनके रिश्तेदार अब क्या कह रहे हैं, जरा सुनिए। अभी हमको संतुष्टि नहीं है। जब तक पाकिस्तान से पूरा आतंकवादियों को नहीं खात्मा कर दिया जाता तब तक तो अभी कुछ संतुष्टि नहीं है। आपके आसमों का एक तरह से जवाब तो भारत ने दिया है ना? दिया है, पर उससे हम संतुष्ट नहीं है पूरी तरह से। हम ये चाहते हैं पाकिस्तान को मतलब उसका जवाब दिया जाए और सब आतंकवादियों को मतलब जब तक खात्मा नहीं हो जाता तब तक हम संतुष्ट नहीं है। भारत ने हमला कर दिया है, जितने शहीद लोग हुए थे उनके लिए तो क्या चाहती हैं अब आप? हम ये चाहते हैं कि जैसे इधर के मेरे हस्बैंड सब भैया लोग गए हैं, शहीद हुए हैं, उसी तरह उधर का पाकिस्तान का जितने आतंकवादी हैं और देश से भी मिले हैं सब मार जाए। मोदी जी से यही निवेदन है कि जितने ही आतंकवादी हैं उसको खोज मार दिया जाए। आप लोग संतुष्ट हैं, खुश हैं? बहुत संतुष्ट हैं। और जितने आतंकवादी हैं जब से मार नहीं जाएंगे तब तक हम लोग नहीं संतुष्ट हैं। तो देखा आपने, शहीदों के परिजन कह रहे हैं अच्छा हुआ भारत ने जवाबी कार्रवाई की है, लेकिन जब तक एक एक आतंकवादी को चुन चुनकर खत्म नहीं कर दिया जाएगा तब तक हिसाब बराबर नहीं होगा, तब तक उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। लेकिन कम से कम इतना जरूर है, पहले सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में और अब 2019 में एयर स्ट्राइक्स, इससे साफ हो गया है ये न्यू इंडिया है। पाकिस्तान के या पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं की किसी भी साजिश को अब अनआंसर्ड नहीं जाने दिया जाएगा। यानी जवाब हर हमले का पूरा दिया जाएगा और पूरा हिसाब होगा। बिल्कुल इसी तरह से जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इस बार हिसाब होगा, सबका हिसाब होगा, पूरा हिसाब होगा। अगर यह खबर बिल्कुल सही है जैसा कि भारत ने दावा किया है, बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के सबसे बड़े आतंकी कैंप को निशाना बनाया गया है और वहां पर सैकड़ों आतंकी थे। अगर यह हमला ठीक बैठा है तो फिर तो सैकड़ों आतंकी इस हमले में मारे गए होंगे। बस डिटेल्स का हमें पाकिस्तान से इंतजार है। हमारे विदेश मंत्रालय का कहना यह है थोड़ी ही देर पहले यह हमला हमने किया है, इसीलिए अभी थोड़ा सा इंतजार करिए, पता चल जाएगा कि आखिर कितना नुकसान हमने आतंकवादियों का किया है।
और इस समय खबर यह आ रही है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने आर्मी चीफ और एयरफोर्स चीफ के साथ बैठक की है, जो बैठक इस समय चल रही है। सीधे आपको अमित कुमार के पास ले चलते हैं, जिनके साथ मनीष भी मौजूद हैं। थोड़ी देर पहले मनीष बता रहे थे, पहले रमन के पास आपको ले चल रहा हूं। रमन कुमार, रमन आपके पास क्या खबर है? देखिए मानक, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और पाकिस्तान के इलाके में इंडियन एयरफोर्स की तरफ से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, उससे पाकिस्तान की तरफ से जो रिएक्शन आ रहा है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने चाइना के विदेश मंत्री से बात की और कहीं ना कहीं इस बात पर कंसर्न जाहिर किया कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से जो घटना हुई है, जो कार्रवाई हुई है, उस पर आपत्ति जताई गई है और पाकिस्तान रिटेलिएट ना करे, इस बात को देखकर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। और यह बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए है कि वो जो परिस्थिति का निर्माण हुआ है, उस परिस्थिति को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स को क्या कार्रवाई करनी चाहिए, भारतीय सेना को कार्रवाई क्या करनी चाहिए और पूरा तालमेल हो सबके बीच में, इस बात को ध्यान में रखकर यह बैठक हो रही है, जिसमें आर्मी चीफ के साथ साथ थल सेना के अध्यक्ष भी बैठक में मौजूद है। बिल्कुल रमन कुमार, 5 बजे सुषमा स्वराज ने विपक्षी दलों की बैठक भी बुलाई है, लेकिन फिलहाल मैं आपको मनीष कुमार के पास ले चल रहा हूं। मनीष, जरा बताइए, दिल्ली में प्रधानमंत्री बैठकर कैसे वॉर रूम में सारी के सारे ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे थे? मनीष। बिल्कुल मानक, आपको बता दें कि आप देखिए, जो सरकारी सूत्र हमें बता रहे हैं कि 12 दिन पहले जब पुलवामा में हमला हुआ सीआरपीएफ के जवानों पे, और भारत ने एक लंबा समय पाकिस्तान को दिया था, पाकिस्तान की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि वहां के प्रधानमंत्री जरूर कहे कि हमें कुछ वक्त दीजिए, लेकिन जो हमारे सरकारी सूत्र बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री दिनों देखिए, आपको जाके उन्होंने पीएम किसान को लॉन्च किया। वो अपने नित्य दिन जो है अपने अलग अलग कार्यों में तमाम मंत्री जुड़े हुए थे, किसी को भनक नहीं थी कि ये किस तरीके से ऑपरेशन को, क्या सरकार इतना बड़ा ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सरकार के भीतर तैयारी चल रही है। और आपको बता दें कि कल रात में जिस तरीके से इंडियन एयरफोर्स ने कल ऑपरेशन अपना चलाया खैबर पख्तून के बालाकोट में, तो प्रधानमंत्री खुद इस पूरे मिशन को की निगरानी कर रहे थे, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार निगरानी कर रहे थे। एक वॉर रूम क्रिएट किया गया था जहां पे ये तमाम जो 4 लोग, जो टॉप लोग जो सरकार में है, सीसीएस से जुड़े लोग हैं, वो वहां पे लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे थे। और जाहिर तौर पर और हमारे किसी जवान को, हमारे वायुसेना के किसी को भी एक खरोच तक नहीं आई और उन्होंने बखूबी भी बहुत ही सफलता के साथ जो है इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देके अपने क्षेत्र में वापस आ गए। तो जाहिर तौर पर आपको बता दें कि जैश ए मोहम्मद का ये सबसे पुराना और बहुत ही आधुनिक ट्रेनिंग कैंप था। जितने फिदाइन जो भारत में हमला करते रहे हैं आके सीमा पार से, वो सभी इसी जगह ट्रेनिंग पाते थे। और ये बहुत ही घना जंगलों के बीच में बिल्कुल टफ टेरेन आप उसको कह सकते हैं, वहाँ पे बहुत ही आधुनिक तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया था। पाकिस्तानी आर्मी जो है इसको सुरक्षा कवच देती थी और एक बहुत ही बेहतरीन ढंग से इंडियन फोर्स ने इस पूरे नेस्तनाबूद कर दिया है। जाहिर तौर पर जैश ए मोहम्मद की पूरी तरीके से आप कह सकते हैं मानक कि कमर टूट चुकी है इस पूरे ऑपरेशन के बाद। और जो बताया जा रहा था कि मसूद अजहर का जो बहनोई है, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि इस पूरे ऑपरेशन में जो बहुत ही खतरनाक आतंकी माना जाता था, वो भी इस पूरे हमले में जो इंडियन एयरफोर्स के इस आक्रमण में वो मारा गया है। तो जाहिर तौर पर 300 से ज्यादा आतंकी बताए जा रहे हैं कि इस पूरे ऑपरेशन में मानक मारे जा रहे हैं और इसकी खुद मॉनिटरिंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे। ओके, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान आ गया है। वो कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी ने 56 इंच का सीना दिखा दिया है। अब देखिए, इसका मतलब इसका राजनीतिक इस्तेमाल भी शुरू हो गया है। गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री ने कह दिया प्रधानमंत्री मोदी ने 56 इंच का सीना दिखा ही दिया है और आगे भी जवाब देते रहेंगे, ये गिरिराज सिंह कह रहे हैं। आप जानते ही हैं, चुनाव सिर पर हैं, सिर्फ 40 दिन बचे हैं, बल्कि 7-8 दिन में चुनाव की घोषणा भी होने वाली है। ऐसे में अब सरकार की तरफ से, केंद्रीय मंत्रियों की तरफ से इस तरह के बयान साफ संकेत हैं कि अब 2019 के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा ये सर्जिकल स्ट्राइक 2 ही बनने वाला है। जनरल मलिक, 1 सेकंड आ रहा हूं सर आपके पास। लोग प्रश्न खड़ा करते थे 56 इंच का सीना कहां गया। लोग प्रश्न खड़ा करते थे उड़ी का सबूत क्या है। मैं तमाम उन जिम्मेदार विपक्ष से निवेदन करूंगा, देश को अब दोबारा गाली मत देना, इसमें सवाल मत पूछना कि इस स्ट्राइक का हुआ या नहीं हुआ, इस पर सवाल मत खड़ा करना।
सारे विपक्षों से मैं यही कहूंगा, और इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठकों में व्यस्त हैं। इस कारण वो गांधी शांति पुरस्कार समारोह में भी देरी से पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने देरी से पहुंचने के लिए माफी मांगी है और कहा है वो बहुत जरूरी काम में व्यस्त थे, इसीलिए कार्यक्रम देर से शुरू हुआ। जल्दी से सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा। मैं सबसे पहले आपकी क्षमा चाहता हूं क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा विलंब से प्रारंभ हुआ, क्योंकि मैं किसी एक और काम में व्यस्त हो गया, उसके कारण मुझे ही आने में देरी हुई, इसलिए मैं आप सबकी क्षमा चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा एक जरूरी काम में व्यस्त हो गया था। इशारों इशारों में प्रधानमंत्री ने कह दिया किस काम में वो व्यस्त हो गए थे। और जैसा मनीष कुमार बता रहे हैं, रात भर वॉर रूम में इस ऑपरेशन को खुद मॉनिटर कर रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जनरल मलिक। कोई कमेंट सर आपका? जनरल मलिक। देखिए, मेरी एक ही सबसे बड़ा निवेदन है सब राजनीतिक पार्टियों से और सब राजनेताओं से। ये बहुत गंभीर मामला है, बहुत संवेदनशील मामला है। इस टाइम पर हमारे वायु सैनिकों की, थल सैनिकों की, नौ सैनिकों की जो जान है वो लाइन पर लगी हुई है। हमें पूरी तरह से अभी रक्षा की तरफ ध्यान देना होगा, ना कि राजनीति की तरफ। अभी सबके सब राजनीतिक पार्टियां अगर इकट्ठा रहें और तीनों सेनाओं को मदद करें और कोई भी ऐसी कार्रवाई ना करें जिससे कि ये सरकार वाले ये कर रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं, इसकी बात ना आए। क्योंकि अभी तक पलटवार जो है पाकिस्तान की साइड से नहीं आया है और वो कभी भी आ सकता है। और मैं जहाँ तक समझता हूँ वो जरूर आएगा। किस रूप में आएगा, कब आएगा, उसके लिए हमें तैयार रहना चाहिए।